अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मैं आपके सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 तो मैं लेके आया हूँ 3 GB रैम 32 GB मेमोरी के साथ। एक ब्यूटीफुल किस्म का मोबाइल बना हुआ है, अपने दौर का बादशाह रहा है ये भी मोबाइल। अभी तो चलो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, LG के G8 तक आईफोन और सैमसंग के भी S10 नोट 10-11 अभी घूम रहे हैं मार्केट में, लेकिन ये पुराना वर्जन है। लेकिन इसकी हैरत की जनाब बात यह है कि इसका पेंट वगैरह अभी तक ख़राब नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसा इसका जो पेंट था ओरिजिनल बिल्कुल वैसे का वैसे। सैमसंग के जो निशान वाले पीछे बैक एंड पे डिब्बे हैं वो तो चलो उतर गए हैं, अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश में, लेकिन बाकी तो बिल्कुल ओके है। कहीं से कोई कलर वगैरह नहीं उतरा इतने सालों के बावजूद भी। और मैं तो ये यूज़ करता रहा हूँ काफ़ी अरसे से, लेकिन इस पर कभी भी कवर नहीं मैंने डाला जी। ये इसकी लुक है। अभी इसे ओपन करके भी आपको दिखाते हैं। फिंगरप्रिंट वाला भी है, फिंगरप्रिंट इसके ऊपर है, लेकिन मसला इसका ये होता है कि फिंगर इस पर थोड़ी सी मूव करनी पड़ती है, फिर ही फिंगरप्रिंट ऑन होता है। ये इसकी गैलरी में काफ़ी कुछ सामान पड़ा हुआ है, भरा हुआ है सारा चीज़ों से। ये मैसेजेस वगैरह सारे के सारे, डायल पैड, नंबर वगैरह डायल करने हैं। तो अभी तक इसकी अच्छी स्पीड है। हालांकि हैरत की बात है, इसको मैंने बिल्कुल फुल किया हुआ है। इसकी 1 या 2 GB खाली होगी, लेकिन अभी भी ये आप देख सकते हैं कि किस तरह बिल्कुल स्पीड के साथ ये भाग रहा है। ये इसके ऐप्स इतने ज़्यादा इंस्टॉल किए हुए हैं। ये इसका एक ख़ास फंक्शन होता है कि आप इसे वन हैंड वाली ऑप्शन पे सेट कर सकते हैं, ताकि अगर आप कभी दोनों हाथों से मोबाइल नहीं यूज़ कर पा रहे, तो आप कहीं बिज़ी भी हैं, तो आप एक हाथ से इस तरह इसे इसकी स्क्रीन को छोटा करके तो ये यूज़ कर सकते हैं। ये जी इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग भी एक अच्छी किस्म की इन्होंने बनाई हुई है LG ने, ये सॉरी सैमसंग ने। अभी LG की भी वीडियो आपको ने मेरी देखी होंगी ज़रूर। LG G6 की मैंने सेंड की है रिसेंटली, और अभी ये अच्छा इसका एंड्रॉयड वर्जन 6.0 है। अब मेरी दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा LG G6 की, वो भी आपको अच्छी लगेगी। और ये आप देख सकते हैं कि नोट 4 का। चलें इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये जी सैमसंग अपनी नॉर्मल लुक में आ गया। ये इसका टाइमिंग वगैरह वॉलपेपर, ये इसके ऊपर सेंसर वगैरह लगा हुआ है जो कि चलना नॉर्मल आप देखते हैं तो नहीं पता चलता ये, क्योंकि मैंने इस वीडियो का ये ऐसा कम करके डिम लाइट में ये वीडियो बनाई है, तो इसलिए इसका ऊपर वाला जो सेंसर है उसकी लाइट बिल्कुल वाज़ेह जलती हुई नज़र आ रही है आपको। ये इसका पीछे से कैमरे के साथ सैमसंग के वो सारे ख़राब हो चुके हैं अभी तक, लेकिन फिर भी ये भी लेजेंड ही है। ये इसकी पेंसिल है जिसके साथ इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं यूज़ करने वाले जो पेंसिल का थोड़ा शौक़ रखते हैं। तो ये गैलरी में अगर जाते हैं या कोई ऑप्शन ओपन करते हैं तो पेंसिल भी ख़ास इसमें काम देती है। चलें जी, ये पेंसिल के साथ थोड़ा यूज़ करके देखते हैं। ये मेरी पिक्चर्स हैं, ये मौज़म अली फोल्डर में। अगर आप इसके ऊपर रखते हैं, क्लिक नहीं किया तो ऊपर रखने से ही ये इसकी आ जाती होती है, सारी पिक्चर्स वगैरह ओपन आ जाती हैं। उसके बाद में क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, फोल्डर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। इसके अलावा भी और काफ़ी फंक्शन होते हैं आपकी ये पेंसिल के। आप इसके ऊपर कभी भी कुछ माइंड में आ गया है, लिखना पड़ रहा है, तो आप उसी वक्त क्लिक करके इसे लिख सकते हैं। जस्ट इसके स्क्रीन को टच करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बटन क्लिक करें इसके ऑप्शन आ जाती हैं। स्क्रीन राइट पे देखते हैं तो ये राइटिंग करने के लिए ऑप्शन आ गई है। यहाँ जो लिखना है आपने ब्ला 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 आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें। ये इसे ख़त्म ही कर देते हैं, इसे लिखा तो कुछ है नहीं जी। ये सैमसंग, ये बहुत कमाल की पिक्चर लग रही है मुझे। सैमसंग की पेंसिल है सैमसंग के मोबाइल में चलो जी, ये एक पुराना मॉडल जो मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगेगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।